बीच में भी रखे हैं। वह जो पदावली में देखते हैं कि वह जो ब्रह्म है, ईश्वर तत्व है, अंग संग हर वक्त रहता। ऐसा नहीं कि इस क्षण है और दूसरे क्षण नहीं है। गुरुदेव का ख्याल है कि अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता है। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिनु कोई उसे पाता नहीं। तो वह जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वह हर क्षण हर कण में वह विद्यमान है। लेकिन परेशान हैं हम उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस ब्रह्म को पाने के लिए, क्योंकि हम भी जीव उसी के अभिन्न अंश हैं। यह जीव उस ब्रह्म का अभिन्न अंश है। जब तक अंश अंशी में नहीं मिलेगा तो उसको कष्ट दुख होता रहेगा। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि यह कष्ट दुख किससे होता है? कौन मिलने में, उस ब्रह्म से मिलने में बाधक है? कौन वह ब्रह्म से एक में होने में, एक में होने में इतने बाधा पहुंचाते कि बड़े बड़े साधक प्रकाश मंडल में पहुंचे हुए साधक भी इस माया के घेर फार में नीचे गिर जाते हैं। उनका पतन हो जाता है। बहुत ऐसे साधक हैं, कितने का नाम लिया जाए। हमारे संत मत के एक साधक थे, बड़ी अच्छी उनकी साधना थी। वो खुद कहते थे, लेकिन कहना नहीं चाहिए, खुद कहते थे कि मैं प्रकाश मंडल में सैर करता। जब मैं रांची था तो वो आते थे, बोले प्रकाश मंडल में मैं सैर करता। वास्तविक में बैठते थे, खूब साधना करते थे, संतमत का हिसाब। क्या प्रभु की मौज माया का चक्कर होता है। जंगलों में, कंदराओं में, खोहों में जाकर के वो बैठ करके साधना करते। कभी कभी आता था रांची तो कहते थे कि मैं प्रकाश मंडल में सैर करता हूँ। बहुत बढ़िया बात, हम लोग भी सैर करें, हम लोगों को भी शक्ति दीजिए। कहाँ महाराज, बिना साधनों से तो होता नहीं है। तो लेकिन क्या माया का चक्कर लगता है। वो बेचारे, क्या मन में हुआ कि वो घर चले आए, और जब घर चले आए तो जगह जमीन भाई से बंटवारा कर ली। भाई से जगह जमीन बंटवारा कर लिए। अब जगह जमीन को संभालना है, खेती बाड़ी करने लग गए। अब साधन भजन क्या करेंगे, हो गया।
तो उनके मन में हुआ कि अरे ऐसे नहीं होगा, विवाह कर लेना चाहिए। तो विवाह कर लिया, और जब विवाह कर लिया, पत्नी आ गई। अब एक पुत्र हो, यह भी सब माया के फेरफार में है। एक पुत्र हो जाए, इसके बाद फिर मैं साधना करूंगा। अब पुत्र होता ही नहीं था, पुत्री ही होती जा रही। अब पुत्र के फेर में कई लड़कियां हो गई, पुत्र हुआ ही नहीं। अब क्या करेगा बेचारा? अभी शायद जीवित ही है वो, हमारे ही उम्र के थे। अब बेटी की ब्याह कैसे होगा? तो जगह जमीन बिक गई। बेटी के विवाह करने में जगह जमीन सब बिक गया, और लड़की रह गई विवाह के लिए। अब दहेज चाहिए। आया रांची हमारे यहाँ बाबा, और बेटी का तो ब्याह शादी हो गया। मैंने कहा बेटी कहाँ आ गया आपको? बोली महाराज ऐसे क्या करें, माया का बड़ा चक्कर लग गया, बड़ा परेशानी हो गई। लिए कितना आनंद था, साधना कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि मैं प्रकाश मंडल में सैर करता हूँ, क्या हो गया? कहा महाराज जरूर थी, लेकिन न जाने माया ऐसी है कि कैसे चक्कर में डाल देती। तो फिर कहा कि महाराज यहाँ हमारे जो बाबू लोग हैं, उनसे चंदा हमको दिलवा दीजिए, बच्ची का बरतवारी हो गया है, लेकिन वो इतना पैसे मांग रहे हैं। इसलिए यहाँ आप तो महात्मा थे, साधु थे, लेकिन आपको देखकर ऐसी स्थिति में तो कौन देगा चंदा? महाराज जी हमसे चंदा ले लीजिए, बेटी का ब्याह कर लीजिए। कह नहीं महाराज थोड़ा सा थोड़ी होने वाला है, तो फिर मैं तो नहीं मांगता हूँ, जाइए आप मांग लीजिए। तो कहने का आशय है कि बहुत ऐसे अपने को कहने वाले कि मैं ब्रह्म में विचरण करता हूं, मैं प्रकाश मंडल में हूं, बहुत ऐसे कहने वाले जब यह स्थिति आती है तो बड़ा आश्चर्य लगता है। ये किनका फेरफार है? माया का। कब किसको कहां ये माया किस तरफ लेकर चला जाएगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए साधक को, भक्त को उस ब्रह्म को पाने के लिए माया से भी प्रार्थना करना चाहिए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भगवान से प्रार्थना किया, अब के माधव मोहि उद्धार। माधव किसको कहते हैं? माया के पति, माधव। माँ मतलब माया, धव मतलब पति। तो माया के पति से प्रार्थना करते हैं गोस्वामी जी, माधव मोह फांस, अब के माधव मोह उद्धार। हे माधव, हे प्रभु मेरा उद्धार कर। मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। नीर अति गंभीर माया, कैसी माया है? नीर अति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल में,
गहे गरा अनंग माधव अबके माधव होय। प्रार्थना करते हैं जो भक्त हैं, साधक हैं, वह यह नहीं कहते कि मैं जीत लिया, मैं माया को जीत लिया। मनियारपुर में एक साधु है, अभी वेश है, यहां भी आए थे, इसलिए मैं सुनाता हूं। दूसरे संप्रदाय की बात तो मैं क्या कहूं, अपने ही संप्रदाय के लोगों की बात करता है। मनियारपुर में अभी रहते हैं, गिरवा वस्त्र पहन लिए हैं, वो यहाँ आए थे। तो मैं यहाँ जब आए तो उन्होंने कहा कि बाबा हमको पहचानते हैं? बोले कहाँ पहचानते हैं आपको? बोले अरे वही को पहाड़ में हम रहते थे ना। ओहो, आप ही थे? कहाँ? वो अपने मुंह से कहते थे, हम जो कहते थे ना, ठगनी क्या नैना चमकावे, बलदेव तेरे हाथ ना आवे। बलदेव ना होता उसका, ये बलदेव हुआ। वहां तो आपको पहाड़ में तो आप इस तरह से कहते थे, ठगनी क्या नैना चमकावे, बलदेव तेरे हाथ न आवे। सुनाइए समाचार का क्या महाराज कह रहे हैं, ऐसा हालत है। अब 4-5 बाल बच्चे हो गए हैं। तो मैं वहां भी उनको मना करता था, देखिए ऐसा नहीं कहिए। गौशाला में रहते थे, मैंने कहा ऐसा नहीं कहिए, चुनौती नहीं दीजिए किसी को। तो वही गोस्वामी जी प्रार्थना करते, माधव मोह अबके माधव मोही उद्धार, मगन हो भव हम निधि में। मैं इस संसार रूपी माया में मगन हूं, ऐसा मगन हो रहा, भूल जा रहा हूं। कब से भूल जा रहा हूं? माता के गर्भ में हमने प्रार्थना किया था परमात्मा से कि प्रभु मुझे इस छोटी सी कोठरी से निकालो, बहुत कष्ट है, दुख है, मैं आपको एक क्षण भी नहीं भूलूंगा। लेकिन जब संसार में आते हैं और सब इस माया के भूल भुलैये में पड़कर सब भूल जाते, स्मरण दिलाते हैं हमारे संत महात्मा लोग कि प्रार्थना करो ईश्वर से, संत सद्गुरु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे इस माया से निकालो। इसलिए लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से जो पूछा है, ज्ञान कहिए, वैराग्य कहिए, भक्ति कहिए, ईश्वर और जीव में क्या भेद है वह कहिए। भगवान श्री राम ने बहुत थोड़े शब्दों में, आप लोग सुनते आ रहे हैं, फिर भी सुनाया जाता है। इसलिए सुनाया जाता है कि किसी को इस भूल भुलैये में नहीं पड़ना चाहिए। धरहरा में एक नाई थे, बाल बनाने का काम करते थे, लेकिन इतना विरक्त आदमी थे धरहरा में, अब तो शायद नहीं हो। उन पारिवारिक जीवन था, बाल बच्चे थे, साधना इतना उत्तम ढंग से साधना वो करते थे।
गरीबी जीवन था। कल क्या खाएंगे इसका भी उसको परवाह नहीं था। कल हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, इतने विरक्त थे वो। कल क्या हमारे बाल बच्चे खाएंगे उसका भी परवाह नहीं। तो वो नाम मैं भूल रहा हूँगा। तो जब उसका छोटा छोटा बच्चा, पिताजी भूख लगा है, कुछ खाने के लिए इंतजाम कर दीजिए। अरे कहां से तुम लोग आ गया, कौन तुमको यहाँ बुलाया? ऐसे वो बच्चे सबको डांटते थे, कहां से आ गया तुम, कौन बुलाया तुमको, कहां से हम खाने के लिए देंगे? अब दया तो आने के बाद किसी धनी के यहाँ जाते थे, कहते थे कि देखिए मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ आप दे सकते हैं? बोले हाँ दे देंगे। लेकिन जो साधक होते हैं जिनका जीवन इतना विरक्तमय होता है, तो धनी आदमी जानते थे कि साधक है, साधना करते हैं, पारिवारिक जीवन है लेकिन विरक्त जीवन, तो दे देते थे कुछ न कुछ, चावल दाल आदि सब दे देते। उसी से बच्चे उनका खाते पीते थे, फिर वह मस्त रहते थे साधना में। जमा करने के फेरफार में रहते ही नहीं थे। क्या चीज कुछ कह रहे हो? अच्छा, तो कहने का आशय है कि हमारे संत मत के बहुत ऐसे अनुयायी भी हैं, विरक्त जीवन भी है, सब में रह करके विरक्त जीवन है। बहुत ऐसे साधक हैं, विरक्त जीवन को निभा करके भी अनुरक्त हो जाते, माया के फेर में संसारी बन जाते। तो कहने का आशय है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि साधक को, भक्त को कभी अपने को इतना बड़ा नहीं कहलाने लग जाइए कि मैं इतना बड़ा, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तो आप न जाने क्या माया क्या कर देगी ठिकाना। इसलिए मानस में गोसाई जी कहते हैं कि आप रहूं संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दम कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या, सो छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहे बदरो। जिस तरह से ब्रह्म संसार में उत्प्रोत है, उसी तरह से माया भी संसार में उत्प्रोत है। लेकिन माया जो भी आप सुन रहे थे, दो तरह की माया है, एक अविद्या माया है और दूसरी विद्या माया है। अविद्या माया जो संसार के महाकूप में गिराता है, आवागमन में कुकर सुकर शरीर में ले जाता है। कौन माया? अविद्या माया। और एक विद्या माया है जो तीन गुण को साथ में लिए रखते, लेकिन वह भी माया ही। बड़ा अच्छा संतों ने कहा, माया के बस सब परे,
ब्रह्मा विष्णु महेश, संतों ने कहा माया के बस सब परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद शुक और गौरी पुत्र गणेश, कहते सब माया के फेर में। इसलिए संतों की जो युक्ति, संत जो युक्ति हम लोगों को बताए, जब तक वह युक्ति के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं, जीत पीठ से नहीं मिल सकता है। इसलिए परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज की वाणी में ऐसे बहुत है, समय भी तो हो ही गया, थोड़ा सा गुरु महाराज की वाणी में आप लोगों को सुना दो। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता तो चटपट से कर संग संत, खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्रे। यह खटपट क्या है? माया, और घटपट भी माया ही है। जो तीन पर्दे हैं ये भी माया ही है, और खटपट तो माया है ही। गुरुदेव कहते हैं घटपट तिहु के, यदि पार उस ब्रह्म में मिलना चाहते हैं तो यह जो घटपट तीन पर्दा है इसको भी पार करना। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता। कहने का तात्पर्य क्या है कि घटपट तिहु के तीन पर्दे हैं, क्या वो तीन पर्दे के पार में साईं है, परमात्मा है, इधर नहीं है। लेकिन जब तक माया के पर्दों को माया से पार नहीं होंगे तब तक उनकी पहचान नहीं, यह ज्ञान नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव का ख्याल है घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, अपने हृदय में योग हृदय में, जो मिलन को चाहता तो चटपट से कर संत। इसी में आया है और भी करी है, माया की लटपट सब छूटे, माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत। करके धुनपट छठ पिलो या टपके पाओ कंतरे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंतरे, में ही कहे सुख शांति मिली है, भव का हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं और संत कहते हैं कि हम लोग इस यह जो माया के तीन पर्दे हैं, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का, अंधकार के पर्दे के अंदर हम रह जाएंगे तो यह अविद्या माया के फेर में रहेंगे। कहाँ ले जाएगी यह अंधकार, किस कुएं में गिरावेंगे। लेकिन अंधकार रूपी पर्दे से ऊपर जो प्रकाश का पर्दा है, उस प्रकाश के पर्दे से भी क्रिया विशेष के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम इस तीनों पर्दों को पार करेंगे, तभी वह साईं परमात्मा से एक में होगा। यही भगवान श्री राम बहुत मैं हरमोर तोड़ते माया, मैं और मैं हरमोर, मैं और मेरा, ते और तेरा, यह क्या है? माया। इसी फेर फार में
सारा जीव तो है ही, लेकिन देव दुर्लभ शरीर पाकर यदि इस रहस्य, इस ज्ञान को नहीं जानता समझता है तो वह तो अंधकार के कुएं में पड़ा रहेगा और यह आवागमन के जो थपेरे, जो एक गोस्वामी जी के कथनानुसार लोभ लहर तरंग है, ये सब माया का क्या है? सेना है, व्याप है। संसार में माया कटक प्रचंड सेनापति, कामादि हट दम कपट पात, ये सब माया की सेना है। हम साधकों को, हम भक्तों को बचने के लिए बार बार संत सद्गुरु से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे इस माया से बाहर करो, इस माया से निकालो। इसी के लिए भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने बातें, सारे संत अपने भक्तों को इसी तरह से समझाने की चेष्टा किए। तो ख्याल यही रखना है हम साधक भक्तों को कि साधना में खूब मन लगावें, प्रार्थना करें। साधना में जब मन नहीं लगे तो प्रार्थना करें। संतों की जो वैराग्यमय प्रकरण है, संतों की जो वैराग्यमय प्रकरण सदग्रंथों में है, उसको अवश्य देखें। कोई सुना रहे थे जब परमारथ थे सदगुरुदेव जी महाराज कुपाघाट के गुफा में, उस समय तो मात्र गुफा था, एक तार के पत्ते का घर बनाकर गुरुदेव रहते थे और साधना। कोई सुनाते थे उनके सेवक लोग ने कि जब गुरुदेव साधना करने के लिए गुफा में प्रवेश करते थे तो कुछ ऐसे वैराग्य ज्ञान वाले संतवाणी को देख ले। वैराग्य ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी संतवाणी को देख लेते थे, फिर उसका मनन करते थे और मनन करके जब मन में वह उत्कंठा होती थी कि कैसा यह जीवन है, इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है, क्या करना चाहिए, जब संतों के विचार को पढ़कर जब अपने में अंगीकार कर लेते थे और तब जाकर बैठते थे गुफा में। तो संत पराये हैं, मन नहीं लगता है साधना करने में। ये माया का इतना बोलबाला है कि माया अपने राज से बाहर होने नहीं, ऐसी है माया। लेकिन गुरु से, संतों से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का प्रकरण बार बार सुनते समझते रहने से साधक को साधना करने में मन लगता है। नहीं तो चाहिए बैठे नहीं, कुछ नहीं। साधक को वैराग्य में जीवन, वैराग्य में बनाना चाहिए। जब साधना करने के लिए बैठने चले तो जीवन को वैराग्य में बनाना चाहिए। अरे आए, उतना दूर से आए, मुझे साधना करनी है, कुछ प्राप्त करनी है, कुछ देखना है,
तो यह ख्याल जब साधक को होता है अंदर में, इस तरह का वैराग विरह होता है, तभी माया से पिंड छूट सकता है। नहीं तो माया तो आपको कब किस समय अपने चंगुल में लेकर कहां से कहां लेकर चलेगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।